पूरे इमरान खान साहब के एक टांग पे प्लस्तर हुआ था, पूरा जिस्म अब जो है ना बुलेट प्रूफ बना दिया जाएगा। एक तरफ एक मीनार पाकिस्तान में जो नाच गाना हुआ, रमज़ान का तकद्दुस जो पामाल किया गया, दूसरी तरफ दूसरी जमात का लीडर साद रिजवी तराविया पढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में शायद मैक्रोन को ही जला दिया जाए। फ्रांस में जलाओ घिराओ की सूरत गंभीर हो चुकी है, हालात ख़राब हो चुके हैं, नासाज हो चुके हैं और दिन ब दिन उस सूरत में इजाफा हो रहा है। इमारतें जल रही हैं, सड़कें जल रही हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, सड़कों पर आग लग चुकी है, लगाकर लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर दी है, अपना मुतालबा मनवा रहे हैं। पुलिस जो है वो अवाम के साथ खड़ी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज मियां खुर्रम साहब और आज बात करेंगे स्पेशली एक तरफ पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियां चल रही हैं, दूसरी जानब इमरान खान साहब जो एक डब्बा सर पर रख के जो है वो अदालत में जाते हैं, उसकी क्या वजह थी, और दूसरी तरफ साद रिजवी साहब जब अदालत में जाते हैं तो हाथ इस तरह हथकड़ी जो है वो ऊपर हवा में लहरा के हाथ जो है वो लोगों को दिखाते हैं कि मैं इतने महीने भी जो है वो जेल की बर्दाश्त करके जो तंगियाँ हैं उसके बाद भी मैं झुका नहीं हूँ। और तीसरी जानब बात करेंगे कि जनाब इस वक्त जो डब्बों के अंदर सियासत हो रही है, जी हाँ मेरा मुराद ये है कि इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, ये जनाब एक बुलेट प्रूफ कमरों के अंदर बैठ के अवाम के सामने तकरीरें करते हैं। और ये ऐसे ही हैं जैसे कि जनाब अमीर लोग जो होते हैं ना वो खिड़कियों में खड़े होकर सर्दी महसूस करें, या फिर जनाब खुरम भाई जो किताबों के अंदर गुर्बत पढ़ लें इंसान, इसी तरह का माहौल है। क्या कहते हैं, एक तरफ जो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये सर के ऊपर डब्बा रख के और अदालतों में जाना, इतना ठहर है इमरान खान साहब को? देखिए, जहाँ तक मैं बात कर रहा था कि दिन ब दिन जो है ना इमरान खान साहब का जो डर है वो बढ़ता जा रहा है, डरपोक से डरपोक होते जा रहे हैं। मैं देख रहा था कि आज से 4-5 महीने पहले जब एक गोली का मामला हुआ जिसको बना दिया गया कि वो प्लांटेड था, स्क्रिप्टेड था, सारा वो आपके सामने आ भी गया है, और उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है जी। फिर हमने वो वीडियो भी दिखाई कि गोली कैसे घूम घुमा के आई है, फिर इनकी टांग में लगी है, फिर दाएं से बाएं टांग में गई है, फिर शिफ्ट हुई है, फिर कपड़ों में सुराख भी हो गए थे, वो सारा आपने देखा था। उसके बाद वो प्लस्तर चढ़ा, वो डर मजीद घर में बैठ के मजीद डर बढ़ता गया। वो डर ऐसा आया कि अब उनको सुई से भी डर लग रहा है। मैं बता रहा हूँ कि अब सुई भी उनके सामने आएंगी तो कहेंगे मेरी जान को खतरा है। तो ये कौन से आप लीडर हैं? आप अवामी लीडर हैं, अवामी लीडर स्ट्रीट पावर रखते हैं, तो फिर आपको लोगों के सामने आना चाहिए, बताना चाहिए। वो बंद डब्बे में बैठ के आपका खिताब करना ऐसे ही था जमान पार्क में बैठे जैसे आप वीडियो लिंक से खिताब कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं था, कोई मुझे ऐसा नज़र नहीं आया। अवामी लीडर तो वो है जो अवाम में घुल मिल सके, सामने आ सके। अगर आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स है, सिक्योरिटी के बहुत सारे ऐसे मामला है, तो फिर आप अपने साथ 100-150 गाड़ियों का जो वो प्रोटोकॉल लेकर घूमते हैं, जिसमें जैमर हो, जिसमें 1-1.5 किलोमीटर तक जो है वो आप समझे कि पूरा आपका एक मोबाइल बैठ जाता है। जहाँ से इनकी गाड़ी गुजरेगी वहाँ पे सिग्नल नहीं आएंगे, वहाँ पे बंदूक असर नहीं करेगी, वहाँ पे बारूद असर नहीं करेगा, वो इतना बड़ा वो जैमर है। तो फिर आप कैसे बात कर रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है? तमाम चीज़ें तो आप अपने साथ लेकर फिर रहे हैं। आप कारकुनान जो आपने बुलाए हुए हैं, जो आपने तंजीम शिद्दत पसंद लोग अपने साथ रखे हुए हैं, तो फिर आप कहते हैं मेरी जान को खतरा है। मुझे लग रहा है आपकी जान को खतरा उन लोगों से होगा। लाहौर हाई कोर्ट की आप बात कर रहे थे कि आज भी पेशी हुई है, आज इस्लामाबाद में जुडिशल कौंसिल में जो पेशी हो रही है वहाँ पे भी पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है। मैं आपको नई इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलिए, इमरान खान का जो ज़ाती कैमरा मैन था वो पकड़ा गया और उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। बजाय बहादुरी के आप मिसाल कायम करते, लोगों को बताते कि हम वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ 24 घंटे रहने वाले लोग हैं, हम एक मिसाल बना रहे हैं, हम हथकड़ी लगी हुई वीडियो हमारी आनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रोते हुए लोग इनको टांगों से पकड़ रहा है, कोई बाजू से पकड़ रहा है, फिर पुलिस की वो जो प्रिजन वैन है वहाँ पे डाल रहे हैं। इमरान खान साहब के मुंह पे वो जो डाल के वो इतना अजीब सा मुंह लग रहा था, और मैंने देखा था कि बुलेट प्रूफ बना दी, यानी कि मुंह ही बुलेट प्रूफ हो चुका था, ये हाल हो चुका था। तो अब मेरा ख्याल है कि पूरे इमरान खान साहब के एक टांग पे प्लस्तर हुआ था, पूरा जिस्म अब जो है ना बुलेट प्रूफ बना दिया जाएगा। इमरान खान साहब जैसे कि रोबोट होता है उसी तरह एक शीशे का कैबिन होगा, वो आप समझ रहे हैं, जो हाथ हिलाएंगे जाने वाली वर्दी होती है, नहीं एक पूरा शीशा होगा, हाथ हिलाएंगे तो यहाँ पे पूरा बुलेट प्रूफ शीशा होगा, मुंह पे एक बुलेट प्रूफ शीशा होगा, बात करेंगे तो वायरलेस हाथ में पकड़ा होगा अंदर, वहां से आवाज फिर बाहर लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ये हाल हो चुका है, इतना डर फैल चुका है। दूसरी तरफ बात की आपने मर्द मुजाहिद जो है साद हुसैन रिजवी की, जो कि एक 27-28 साल की उम्र के एक नौजवान लीडर, नौजवान क़यादत। मेरा ख्याल है कि लोग जो कारकुनान है टीएलपी के वो इतराज़ कर रहे थे कि साद रिजवी साहब को सिक्योरिटी रख लेनी चाहिए,
और साद रिजवी साहब को ऐसे नहीं जाना चाहिए। आप तरीके लबैक पाकिस्तान के अमीर हैं और लीडर हैं कारकुनान के, वो बताते हैं कि जब साद रिजवी साहब मैंने देखा निकलते हैं तो सिर्फ एक गाड़ी होती है, उसमें बैठे होते हैं। वो पाकिस्तान के हर ज़िला में, हर शहर में, हर कस्बों में, हर गांव में वो जाके स्पीच कर रहे होते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, आजकल तरावी पढ़ा रहे हैं। मैंने एक बड़ा वाज़िया फ़र्क बताता चलूँ कि एक तरफ एक मीनार पाकिस्तान में जो नाच गाना हुआ, रमज़ान का तकद्दुस जो पामाल किया गया, दूसरी तरफ दूसरी जमात का लीडर साद रिजवी तरावियाँ पढ़ा रहा है और अपनी जो है वो जमात को लीड कर रहा है, एक मिसाल कायम कर रहा है कि असल लीडर होता कौन है, जो कि अपनी जमात अपने कारकुनों के लिए एक मिसाल बने। तो साद रिजवी साहब एक तरफ तरावियाँ पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ वो तराने गाने लगाकर रमज़ान के तकद्दुस का पामाल किया जा रहा है। आप समझते हैं, क्या कहते हैं, मुझे बताइएगा कि इसमें कोई मकाफात अमल भी है? देखिए गिरफ्तारियां रुकी थी, अब रमज़ान का महीना जैसे ही आया फिर गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। आप समझते हैं, क्या कहते हैं, पिछले रमज़ान में तरीके लब्बैक वालों की गिरफ्तारियां हुई, इस रमज़ान अब देखें अब आज फिर जो है वो PTI के कारकुनान की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। आप क्या समझते हैं इस तमाम तरह? कोई शक नहीं, तारीख अपनी जो है ना दोहराई जा रही है फिर, और वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, वही फिल्म हो रही है। लोग बदल चुके हैं और लीडर चेंज हो चुके हैं, लेकिन हो कुछ वही रहा है, लेकिन अभी होना बाकी है। जो पिछले माजी में हुआ था वो इससे ज़्यादा खतरनाक था। उन्होंने अपने 27 से 28 लोग शहीद हुए थे, फिर उसके बाद हवेलिया में हुए थे रिसेंटली। अब यहाँ पे जिले शाह जो कि अपनी मौत इन्हीं की गाड़ी के नीचे आकर मरा, एक्सीडेंट वाक़या को इन्होंने एक शहादत के वाक़े पे को कन्वर्ट करने की कोशिश की, हालांकि वो वफ़ात हुई है उसकी। वो एक स्पेशल बच्चा था जिसकी वफ़ात इन्होंने करवाई और इसको भी सियासी हिस्सा बनाया, अपनी सियासत में लेकर आए। लेकिन ज़िले शाह की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि मकाफ़ात अमल, तो वो तो होना ही होना है, वो तो सबको पता था। और खुदा की लाठी बेआवाज़ है, रमज़ान का मुबारक महीना हो, फिर उस महीने में भी आप बाज ना आए, फिर उस महीने में भी आप इस तरह के वल्गर स्लोगन्स लेकर, बैनर लेकर सड़कों पर आ जाएँ, फिर उस महीने में भी आप इंसानी जो है उसका तशक्कुस को पामाल करें, इंसान की कदर ना करें, इंसानों के अजीब व गरीब हुलिया बनाएं, चाहे वो आपके मुखालफिन हो, उनके अजीब व गरीब नाम लेकर आप रमज़ान के महीनों में लोगों से बातें करें। तो ये किस चीज़ का एहतराम है? मुझे बताएं। रमज़ान का एहतराम ये तो नहीं होता, ना ही रियासत मदीना में इस तरह कहा गया था। अच्छा, एक तरफ जो है वो ये जिन्होंने तरीक़े लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के लोग शहीद किए रोज़े की हालत में, आपने देखा होगा एक तरफ जो PTI की हुकूमत थी वो ज़लील व रुस्वा होकर रह गई है, दूसरी जानब जिन्होंने गुस्ताखी की थी फ्रांस, इसके बाद जल चुका है, तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, फ्रांस तो बिल्कुल चल रहा है और अपनी मौत आप मर रहा है। और मैक्रोन जो उसके भी खाके बना के जलाए गए, बन चुका था, उसी के अपने ही लोग खाके जला रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद मैक्रोन को ही जला दिया जाए, क्योंकि उस गुस्ताख ने, उस खबीस ने जो गुस्ताखी की थी, हमारे नबी आखिरी ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखाना खाके उसने छपवाए थे, फिर उसको सरेआम उसने बांटने की कोशिश की थी, उसकी सज़ा उसको दुनिया में तो मिल रही है। दुनिया में उसका फ्रांस जल रहा है, आखिरत में वो जहन्नुम के आखिरी दर्जे पर होगा। और मेरी ये दिल से दुआ है, बल्कि तमाम मुसलमानों की दुआ है कि इस मैक्रोन का ख़ात्मा हो। फ्रांस में देखें, मुसलमान भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारे उन अवाम से दुश्मनी नहीं है, हमारे उन हुक्मरानों से दुश्मनी है जो कि इस तरह का खेल खेलते हैं, हमारे उन लोगों से दुश्मनी है जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं और बार बार करते हैं। फ्रांस हो, स्वीडन हो, बेल्जियम हो, नॉर्वे हो, या कोई भी ऐसी रियासत हो जहाँ पे इस तरह की गुस्ताखी हो नामूस पर, हम इंशाल्लाह उस पर पहरा भी देंगे, फिर भरपूर जवाब भी देंगे। और हमने देने की कोशिश भी की है और यहाँ से हमारा भरपूर एहतजाज भी हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस अपनी मौत आप मर रहा है। मैक्रोन जो है वो जिस तरह की भी पॉलिसी बनाएगा अब वो उसके ख़िलाफ़ ही जाएगी। उसने चाहे पेंशन का मामला ही किया था, लेकिन वो मामला उसके गले पड़ चुका है। अब फ्रांस में जलाओ घिराओ की सूरत गंभीर हो चुकी है, हालात ख़राब हो चुके हैं, नासाज हो चुके हैं और दिन ब दिन उस सूरत में इजाफा हो रहा है। इमारतें जल रही हैं, सड़कें जल रही हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, सड़कों पर आग लग चुकी है, टायर लगाकर लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर दी है, अपना मुतालबा मनवा रहे हैं। पुलिस जो है वो आवाम के साथ खड़ी हो चुकी है। इस वक्त मैक्रोन अकेला है, दुनिया में भी सज़ा भुगत रहा है और आखिरत में इससे ज़्यादा सज़ा भुगतेगा और जहन्नुम के आखिरी दर्जे में जो आग है उसमें जलेगा।
बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ मियाँ खुर्रम साहब मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल पे बात की। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को और मियाँ खुर्रम साहब को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।